बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वासत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही औलाद थी, आपकी बेटी दीना जिन्ना। कायद-ए-आज़म को बेटी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन दीना जिन्ना ने एक पारसी बिजनेसमैन निवेल वाडिया के साथ शादी कर ली। कायद-ए-आज़म इस शादी के मुखालिफ थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि मुसलमानों के लीडर की बेटी की शादी किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं होनी चाहिए। मगर दीना जिन्ना ने कायद की बात मानने से इनकार कर दिया। बात असूल की थी, चुनांचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेटी दीना को आग कर दिया। कायद ने यह डिक्लेयर कर दिया कि आज से दीना के साथ इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसके बाद कायद ने पूरी जिंदगी अपनी बेटी के साथ मुलाकात नहीं की। ताहम दीना जिन्ना कभी कभार कायद को खत लिख देती थी। यहां बात फिर असूल की आ जाती है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि हर खत का जवाब देते थे, चुनांचे आप दीना जिन्ना के खत को भी हमेशा रिप्लाई करते थे। लेकिन आपने इन्हें कभी दीना, मेरी बेटी या डियर नहीं लिखा। आपने इन्हें हमेशा मिसिस वाडिया कहकर मुखातिब किया। दीना जिन्ना आज तक सिर्फ 2 बार पाकिस्तान तशरीफ लाई। पहली बार जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा तैयार था, और दूसरी बार ये मार्च 2004 में लाहौर में इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आई। खास असूल असूल होते हैं, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क की बुनियाद असूलों पर रखी थी। कायद-ए-आज़म का तसव्वुर पाकिस्तान यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ था। ये टाइम की पाबंदी को ईमान का हिस्सा समझते थे। ये अकरवा परवरी, रिश्वत, करप्शन और सुस्ती को कैंसर कहते थे, और ये मेरिट की खिलाफ वर्जी को गुनाह कबीरा समझते थे। लेकिन आप हमारा कमाल मुलाहिजा कीजिए कि हमने हर उस असूल, हर उस कानून और हर उस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की जिसकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तलकीन की थी। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के सारे असूल और उनके सारे फरमान निकाल कर देख लीजिए, और इसके बाद अपनी लीडरशिप और अपने आप को देखिए और ये सवाल कीजिए कि क्या हमारे लीडरों और हम में कायद-ए-आज़म की एक भी खूबी मौजूद है? क्या हमने अपने माशरे के किसी एक सेक्टर को कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक डेवलप किया? नहीं किया, हरगिज़ नहीं किया। लिहाजा आज हम कायद-ए-आज़म की नाफरमानी की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन, कुदरत नाफरमानों से हमेशा उनका सुकून, उनका इत्मीनान और उनकी खुशियां छीन लेती है। और आज हमारे पास खुशी है, इत्मीनान है और ना ही सुकून है। हज़रात, आप अलमिया मुलाहिजा कीजिए कि इस मुल्क के बानी ने अपनी वाहिद बेटी को सिर्फ इसलिए आग कर दिया था कि उसने उनका एक असूल तोड़ा था, जबकि हमारी लीडरशिप कायद-ए-आज़म के सारे असूल तोड़ने के बाद भी इस मुल्क की मालिक और मुख्तार है। मुल्क में सबके कारोबार तबाह हो चुके हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप के कारोबार, जायदादें और अकाउंट्स मुल्क से बाहर महफूज हैं। हम सब के बच्चों के स्कूल बंद हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप के बच्चे मुल्क से बाहर इत्मीनान से तालीम हासिल कर रहे हैं। हम और हमारे खानदानों की जिंदगियों पर खौफ के साए मंडला रहे हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप की फैमिलीज मुल्क से बाहर और लीडरशिप बख्तरबंद घरों में इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही है। और हमें ट्रैफिक के चालान तक माफ नहीं होते, लेकिन हमारी लीडरशिप के लिए एनआरओ की छतरी मौजूद है, और कानून की कोई धूप इस छतरी को पार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हम एनआरओ याफ्ता लीडरों को आग क्यों नहीं कर सकते? हम इन तमाम सियासतदानों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स और जागीरदारों की शहरियत मनसूख क्यों नहीं कर सकते, जिनके घर, जायदादें, अकाउंट्स और बच्चे मुल्क से बाहर हैं और ये वायसराय बनकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं? आप एक लम्हे के लिए सोचिएगा और अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा।